बात करें उड़ीसा की, जहां पर बड़ा रेल हादसा हुआ है। तीन ट्रेनें आपस में टकराई और इसमें मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। संख्या बढ़ रही है। बालासोर हादसे में 288 हो गई है यात्रियों की मौत और ऐसे में रेल हादसे में 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है। 900 से ज्यादा लोग घायल हैं, 288 लोगों की मौत हुई है। हादसे की जगह पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक दोनों मौजूद। अधिकारियों ने दोनों को इस हादसे के बारे में जानकारी दी है और ये देखिए तस्वीरें। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि 3 ट्रेनों की टक्कर के बाद ये मंजर कितना भयावह है। ये जो ट्रेनें आपको नजर आ रही हैं, इसमें 2 पैसेंजर ट्रेनें हैं। एक हावड़ा एक्सप्रेस है, एक कोरोमंडल एक्सप्रेस है और साथ ही जो तीसरी आपको नजर आ रही है वो गुड्स ट्रेन है। एक बार फिर से जरा बड़े स्क्रीन पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं यह हादसा कैसे हुआ और इस हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कितनी डराने वाली है, कितनी भयावह। ये देखिए, आपको इन तस्वीरों के माध्यम से समझ में आएगा कि जब 3 ट्रेनें आपस में टकराती हैं तो यह मंजर कितना भयावह होता है। ये 2 पैसेंजर ट्रेनें हैं और एक गुड्स ट्रेन आपको नजर आएगी। कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डिब्बे हैं ये मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। इतनी तेज रफ्तार में यहां पर टक्कर होती है कि ये डिब्बे ऊपर चढ़ जाते हैं और इसके बाद इन डिब्बों में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। 14 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है रेस्क्यू ऑपरेशन को चलते हुए, लेकिन अब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। एक बार फिर से जरा इस तस्वीर के माध्यम से समझिए कि कैसे ये टक्कर होती है और हादसे के बाद ये जो डिब्बे जहां तहां आपको नजर आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है। 3 ट्रेनें यहां पर एक साथ टकराती हैं। एक है कोरोमंडल एक्सप्रेस, दूसरी है हावड़ा एक्सप्रेस और तीसरी एक गुड्स ट्रेन। 2 पैसेंजर ट्रेनें, एक गुड्स ट्रेन, इन तीनों की टक्कर और इस वजह से 288 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। ये देखिए, पहली बोगी, दूसरी बोगी, तीसरी और चौथी, एक एक करके बोगियां देखिए, इनकी हालत देखिए और समझिए कि यह टक्कर कैसी थी। इस टक्कर के बाद की स्थिति क्या है, क्यों अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया है। वजह है ये, एक के ऊपर एक डिब्बे चढ़ गए हैं। जब यहां पर टीम रेस्क्यू के लिए पहुंचती है तो सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि डिब्बे के अंदर कैसे पहुंचा जाए। इसके बाद जो लोग यहां पर फंसे हुए हैं वो इस स्थिति में है कि इन्हें बाहर निकलते वक्त इन्हें कहीं और चोट ना पहुंचे, इसका और ध्यान रखना होता है। इसीलिए 14 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है रेस्क्यू ऑपरेशन चलते हुए और जरा रेस्क्यू टीम के सामने चुनौती देखिए। ये देखिए, ये किस तरह से डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। ये तरफ जो आप देख रहे हैं ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है, यहां पर नीचे की तरफ हावड़ा एक्सप्रेस नजर आती है, इसी के बगल में आपको एक गुड्स ट्रेन नजर आएगी। ये तीनों आपस में जब टकराती हैं, डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और फिर वो भयावह मंजर नजर आता है। कल शाम 7 से 7:30 के बीच यह हादसा होता है। 14 घंटे से ज्यादा का समय रेस्क्यू ऑपरेशन को हो गया है। केंद्रीय रेल मंत्री खुद यहां पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि हादसे की तह तक तो हम जाएंगे, हादसा कैसे हुआ वहां तक हम पहुंचेंगे, लेकिन अभी प्राथमिकता यह है कि घायलों को जल्द से जल्द इलाज मिल सके, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके। ओडिशा के मुख्यमंत्री खुद पहुंचे क्योंकि यहां पर राज्य सरकार की भूमिका बहुत बड़ी है। घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है और ऐसे में जो नजदीकी अस्पताल है वहां तक उन्हें पहुंचाना, उन तक इलाज पहुंच पाए, उनके रिश्तेदारों तक, उनके परिजनों तक सही जानकारी पहुंच पाए। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। राज्य सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि उनके रिश्तेदारों तक, परिवार वालों तक सही जानकारी पहुंच सके। ये पहली ट्रेन, दूसरी ट्रेन और तीसरी ट्रेन। इस तस्वीर को देखकर समझिए कि ये 3 ट्रेनें जो आपको नजर आ रही है, पहली ट्रेन देखिए कोरोमंडल एक्सप्रेस, यहां पर आपको दूसरी ट्रेन नजर आ रही है जो कि हावड़ा एक्सप्रेस है और तीसरी ट्रेन ये एक गुड्स ट्रेन है। कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस और एक गुड्स ट्रेन, तीनों की टक्कर होती है और उसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे जो हैं वो बाकी 2 ट्रेनों पर आपको चढ़े हुए नजर आते हैं। किस तरीके से यह हादसा हुआ, रेल मंत्री की तरफ से भी कुछ नहीं बताया गया है। उनसे भी पूछने की कोशिश की मीडिया ने कि हादसा हुआ कैसे, वजह क्या रही। रेल मंत्री ने कहा जांच होगी, जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक नहीं कहा जा सकता कि हादसा कैसे हुआ। बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है। जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे, सारा फोकस उस चीज पे है। देखो, ये जिस तरह की घटना है, ये जिस तरह की दुर्घटना है,
उस दुर्घटना में सबसे पहले हमारा फोकस रहना चाहिए मानवीय संवेदना। किस तरह से जिन परिवारों के मेंबर चले गए हैं पहले उनके पास ठीक तरीके से पहुंचे, जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं उन घायलों का इलाज हो, सबसे पहले वो फोकस रहना चाहिए। राजनीति बहुत हो रही है, विपक्ष अपना इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ पे। सर, एक अहम सवाल, कब तक ये रूट जो है फिर से ठीक हो जाएगा? तुरंत रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा। जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सोरो में खड़ी है। अभी ऑलरेडी मैं रास्ते में देख के आया हूँ। क्या पहले डिरेलमेंट हुई उसके बाद टक्कर हुआ? क्या पहले इंक्वायरी के बाद में ही सब कुछ पता चलेगा। अभी नहीं कहा जा सकता, इंक्वायरी के बाद में ही पता चलेगा। डेथ टोल के बारे में जरा जानकारी दे दीजिए। डेथ टोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंटिन्यूसली आपको अपडेट किया जा रहा है, उसी नंबर को आप लेके चलें। अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है, इंक्वायरी होने दीजिए और सारा फोकस रेस्क्यू और जो घायल हुए हैं उनके इलाज पे फोकस करें सारा। सर, आपने क्या देखा, अभी भी कितने लोग फंसे हो सकते हैं? जानकारी आपको अधिकारियों ने क्या दी? सब सारा का सारा फोकस मैंने कहा जैसे आपसे रेस्क्यू और इलाज पे ध्यान दिया जाए, रेस्टोरेशन पे ध्यान देना। केंद्रीय रेल मंत्री को आपने सुना, उन्होंने ये स्पष्ट तो नहीं बताया कि हादसा कैसे हुआ, क्योंकि सबसे अहम सवाल यहां पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि ये 3 ट्रेन आपस में टकरा कैसे गई। आप अगर रेल हादसों के इतिहास को भी देखें, आप पाएंगे कि किसी एक ट्रेन का पटरी से उतर जाना या फिर 2 ट्रेनों की टक्कर हो जाना, इस तरह के हादसे आपने सुने हैं, देखे हैं, लेकिन 3 ट्रेनों का आपस में टकरा जाना यह बहुत रेयर घटना है। इस तरह के हादसे आपने बहुत कम देखे या सुने होंगे, या हो सकता है आपने इससे पहले इस तरह के हादसे ना देखे हों, और इसीलिए रेल मंत्री से सवाल पूछा गया कि ये 3 ट्रेनें आपस में कैसे टकरा गई। अभी उनकी तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा हम हादसे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वजह क्या रही, लेकिन फिलहाल हमारी जो प्राथमिकता है वो ये है कि हम घायलों तक इलाज जल्द से जल्द पहुंचा सकें, जो लोग यहां पर फंसे हुए हैं उन्हें अस्पताल पहुंचा सकें। यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस और शालीमार चेन्नई एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेनें हैं जो कि हादसे का शिकार हुई हैं। दोनों ही ट्रेनें पश्चिम बंगाल से चलती हैं। हावड़ा में लोग अपने रिश्तेदारों का हालचाल जानने आ रहे हैं, देख रहे हैं। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता अयान घोषाल की ये रिपोर्ट। इतने बड़े हादसे के बाद गौरतलब है कि हावड़ा स्टेशन में अफरा तफरी मच जाएगा, और हालांकि हुआ भी ऐसा। जिस तरह से डिस्प्ले बोर्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिकंदराबाद, फलकनुमा सहित दुरंतो, हमसफर जैसा काफी सारा ट्रेन अभी रद्द कर चुका है दक्षिणी पूर्वी रेल। अभी तक 39 ट्रेन रद्द कर चुकी है दक्षिणी पूर्वी रेल, जिसमें सबसे अहम है हावड़ा से पुरी जाने वाली, जो कि आज सुबह 6:10 पे छूटने वाली थी, वंदे भारत एक्सप्रेस। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सहयोग के साथ साथ एक हेल्प डेस्क खोला गया है रेल की तरफ से। ये हेल्प डेस्क इसलिए खोला गया है कि जो रिलेटिव अगर कोई अहम सवाल पूछना चाहता है, अगर कोई आखिर इंक्वायरी करना चाहता है, तो ये हेल्प डेस्क के जरिए उनको इससे जवाब मिल सकती है। हेल्प डेस्क के साथ साथ यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर ये भी ओपन कर दी गई है, और हावड़ा में हावड़ा साउथ डिवीजन इसका पूरा छानबीन कर रहा है कि जो भी यहाँ पे आए या जो भी इस नंबर पे कॉल करे उसको जितनी ज्यादा हो सके जानकारी मिले। अभी हम स्टेशन का नजरिया अगर देखना चाहे, हम देख सकते हैं कि काफी सारे जो ट्रेन रद्द हो चुका है, उसकी जो यात्री है, जो पैसेंजर्स है, वो उनको कुछ खबर पहले से था, क्योंकि कल शाम को करीब 7 बजे एक्सीडेंट या हादसा हुआ। उसके बाद दक्षिण पूर्वी रेल एक के बाद एक अहम ट्रेन कैंसिल करती गई, रद्द करती गई, और इसके चलते जिसके पास इंफॉर्मेशन था वो स्टेशन पे आए नहीं, लेकिन ऐसे काफी सारा यात्री है। तो एक बार फिर से ये 2 तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि जिन 3 ट्रेनों की टक्कर हुई है, ये 3 ट्रेनें किस जगह पर थी, कौन से ट्रैक पर थी, किस तरह से इनकी टक्कर हुई, और हादसे के बाद बोगियां कैसे एक के ऊपर एक आपको चढ़ी हुई नजर आ रही हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय प्रशासन, पुलिस, ये सभी यहां पर मौजूद हैं, और इन बोगियों के भीतर जो लोग फंसे हुए हैं उन तक पहुंचना, उन्हें सकुशल बाहर निकालना,
उन्हें अस्पताल पहुंचाना, उन्हें इलाज मुहैया कराना, ये पिछले 14 घंटे से सबसे बड़ी प्राथमिकता बना हुआ है। केंद्रीय रेल मंत्री खुद पहुंचते हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, लेकिन इस बीच ये जो तस्वीर है ये बताती है कि एनडीआरएफ की टीम और ओडिशा की डिजास्टर रैपिड एक्शन टीम जो है वो यहां पर पहुंचकर किस तरह से लोगों को बचा रही है। डिब्बे के भीतर फंसे हुए लोगों की हालत देखिए, आप समझ पाएंगे कितनी मुश्किल परिस्थिति है। जो लोग फंसे हैं उनके लिए तो मुश्किल है ही, जो लोग इन्हें यहां से बाहर निकालने के लिए जो रेस्क्यू टीम पहुंच रही है उनके लिए भी ये काम बहुत मुश्किल है, बहुत चुनौतियों से भरा है। पहली चुनौती तो यह है कि इन तक पहुंचा जाए और फिर चुनौती यह कि इन्हें और चोट ना आए। ये जिस तरीके से फंसे हुए हैं इन्हें बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है, और ऐसे में कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए, कितने चुनौतीपूर्ण हालात का सामना करते हुए ये रेस्क्यू टीम इन फंसे हुए लोगों को सकुशल बाहर निकाल रही है। और पिछले 14 घंटे से ज्यादा समय से ये रेस्क्यू ऑपरेशन यूं ही चल रहा है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, अंधेरे में भी, मुश्किलों का सामना करते हुए भी, और फिर सवेरे भी। अब भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस टीम के मुताबिक जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे लोगों के जीवित बचने की संभावना घटती चली जा रही है। मरने वालों का आंकड़ा काफी बढ़ चुका है और हर बीतते घंटे के साथ मरने वालों का आंकड़ा थोड़ा थोड़ा और बढ़ता चला जा रहा है। ये सबसे दुखद बात है। 288 लोगों की मौत की जानकारी अब तक सामने आ चुकी है। 900 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस तस्वीर के जरिए समझिए ये 3 ट्रेनें कौन सी, एक आपको इसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस नजर आ रही है, दूसरी है हावड़ा एक्सप्रेस और तीसरी है गुड्स ट्रेन, एक मालगाड़ी। ये 3 ट्रेनें जब आपस में टकराती हैं, इसके बाद का मंजर देखिए। डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं और उसके बाद जो नुकसान पहुंचा है, जो जानहानि हुई है, वो अब भी गिनती जारी है। 288 तक मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। सबसे बड़ी चुनौती रेस्क्यू ऑपरेशन की है, बाहर निकालकर लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे और रेल मंत्री की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि हादसे की तह तक जाने के लिए तो हाई लेवल इंक्वायरी की ही जाएगी, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता लोगों को बाहर निकालना है, क्योंकि आंकड़ा बहुत बड़ा है। 900 लोग जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में इलाज मुहैया करवाना, उनके परिवार वालों तक सही जानकारी पहुंचाना, और जो लोग जिनकी जान जा चुकी है उनके परिवार तक सही जानकारी पहुंचाना, उनके शवों को उनके परिवार तक पहुंचाना, ये प्राथमिकता इस वक्त राज्य सरकार की भी और रेल मंत्रालय की तरफ से भी यही कोशिश की जा रही है। अब आपको जरा रेस्क्यू की तस्वीरों के बारे में एक बार फिर से बताते हैं। ये देखिए, ये टीम रेस्क्यू के लिए जब बोगी के भीतर पहुंचती है तो इसके हालात देखिए जरा, किस तरीके की हालत में ये शख्स यहां पर फंसा हुआ है। और ऐसे एक व्यक्ति नहीं, ऐसे कई यात्री, कई मुसाफिर जो कि इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, वो इस तरीके के हालात में फंसे हुए हैं। वजह है बोगियों का एक के ऊपर एक चढ़ जाना। ये व्यक्ति इस हालत में फंसा हुआ है कि ये यहां से हिलना भी इसके लिए मुश्किल है। ये यहां से बाहर कैसे निकलेगा, इसे और ज्यादा चोट ना पहुंचे, इसके लिए कोशिश रेस्क्यू टीम की तरफ से की जा रही है। और जो टीम यहां पर पहुंची है, एक दूसरे की मदद से इन लोगों तक पहुंचकर इन्हें सकुशल बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। जरूरत पड़ने पर डिब्बों को काटना भी पड़ता है, क्योंकि ये डिब्बे इस हालत में है कि सीधे होते रास्ते से इन्हें निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये डिब्बे, ये बोगियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई आपको नजर आती हैं। ऐसे में इन लोगों तक पहुंचकर इन्हें बाहर निकालना बहुत चुनौतीपूर्ण। सपोर्ट दे दो, अगर सपोर्ट चाहिए सपोर्ट दे दो। ये नीचे, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। सपोर्ट दे दो, अगर सपोर्ट चाहिए सपोर्ट दे दो। ये नीचे, ऊपर नहीं। Zee News.